गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 13.4 यानी कि स्फेयर के क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने स्फेयर का और हेमिस्फेयर के फार्मूला पहले ही आपसे डिस्कस किया हुआ है कि इसमें स्फेयर जो होता है इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है या सरफेस एरिया पूछा जाता है तो आप यही समझेंगे कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ओके। और अगर हेमिस्फेयर के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। ओके, तो फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, ये देखो, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। टी ए से सी ए से एस ए ऑफ स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, और हेमिस्फेयर है तो टी ए से ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई r स्क्वायर, और सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r स्क्वायर होता है। ओके, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 13.4। ये जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ ये पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज के नाम है। वैसे अभी न्यू बुक में ये 11.2 के नाम से होगा। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं आपकी। तो एक्सरसाइज 13.1 में 13.4 में अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें क्या है। देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के तीन तीन पार्ट हैं, लेकिन सारे सेम टू सेम है, इसलिए मैं सभी के एक एक पार्ट ही करवाऊंगी आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब देखो, इसी में जो है तीन पार्ट दिए हुए हैं, मैं एक ही पार्ट करवाऊंगी। ओके, फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखेंगे। ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, हम इसका चाहें तो हम फिगर भी बना सकते हैं। और ये इसका क्या है, रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 4 पाई की वैल्यू जब तक गिवन नहीं हो तब तक आपको 22/7 ही लेना है। r 10.5 तो 10.5 इंटू 10.5। अब 7 की टेबल में कट रहा है तो 1.5। ओके, अब हम बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 को 4 से किया तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को 22 से करेंगे तो 132 आएगा, और इंटू 10.5। अब बस हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1386 कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो, इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो तो और भी आसान है क्योंकि इसमें रेशनल्स भी नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम टू सेम ही है कि सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन हमें गिवन क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द surface area of a sphere, whose diameter इसमें दिया हुआ फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो, ये 14 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो अगर ये देखो 2 से डायरेक्ट डिविजिबल है तो तब तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, d/2 यानी कि 14/2, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर। ये हो गया 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। बस अब 4 को 22 से किया तो 88, 88 को 7 से करो, 7 इंटू 56, अब 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका मैं थर्ड पार्ट करूंगी, क्योंकि वो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, डेसिमल में है, तो इसलिए मैं करके आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा आसान वे से आप कैसे कर सकते हो। तो ये है 3.5 मीटर, डी की वैल्यू 3.5 मीटर है। ओके, तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा 3.5/2 मीटर। मेरा ये सजेशन है कि आप यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करके फ्रैक्शन, इतना डेसिमल में नंबर लाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसी वैल्यू को लोगे। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हो गया 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब देखो इसको इससे काटोगे तो 0.5, इसको इससे काट दो 2, और फिर इसे इससे काट दो, कट गया। अब हमारे पास देखो 22 को 0.5 से किया तो 11 आएगा, और 11 को 3.5 से करोगे तो ये आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, तो जब भी आप स्क्वायर के क्वेश्चन करते हो तो मेन जो है वो क्या है, कैलकुलेशन है। अभी जब आप वॉल्यूम के क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे उसमें कैलकुलेशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज्ड बाय इक्वल 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, और हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब पाई जो लेना है वो क्या लेना है 3.14। ठीक है, तो टीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr², तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो 10 इंटू 10 क्या होता है 100, और 100 को 3.14 से करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा, 314 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जो इसके बाकी के क्वेश्चन है वो हम खत्म करेंगे। थैंक यू बच्चों।